Yes, good morning students. Today's topic is tricks to calculate packing efficiency. संकुलन क्षमता की गणना के सरल तरीके. Packing efficiency, it is defined as the percentage of the total space occupied by the particles in the simple cubic unit cell. किसी भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें स्फीयर्स और जो प्रेजेंट पार्टिकल्स हैं उनके द्वारा टोटल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया गया है वही उस क्यूबिक लैटिस की पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है. जैसे हम यदि संकुलन क्षमता की बात करें हिंदी में तो घनीय मात्रक कोशिका में गोलों या अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन उस घन की संकुलन क्षमता कहलाता है. किसी भी घन में उपस्थित जो अवयवी कण हैं या गोले हैं उनके द्वारा कुल कितना स्थान घेरा गया है उसी को हम संकुलन क्षमता कहते हैं. तो सबसे पहले हम SCC यानी कि सिंपल क्यूबिक लैटिस SCC के लिए सबसे पहले हम संकुलन क्षमता की गणना करेंगे. SCC मीन्स सिंपल क्यूबिक सेल लैटिस और सेल. सिंपल क्यूबिक सेल और सिंपल क्यूबिक लैटिस. इसके लिए हम SCC की कैलकुलेशन करेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं. वही क्यूब का डायग्राम ड्रॉ करेंगे. क्यूब स्ट्रक्चर बनाने के मैंने 2 वेज बताएं. आप कोई सा भी एक वे अडॉप्ट करिए. देखो ये एक सिंपल क्यूब है. You know about that all constituent particles are present at the all corners of the cube. सभी जो गोले स्फीयर्स होते हैं या अवयवी कण होते हैं वो इस घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं. 4 कोने ऊपर हैं और 4 कोने नीचे हैं. 4 corners are above and 4 corners are below. तो इन पर यदि हम बात करें यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लेंथ की बात करें तो इसे हम बोलते हैं एज लेंथ. और एज लेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से. ठीक है. तो यदि ए यहाँ पर है तो एक जो स्फीयर है वो इस कॉर्नर पे रखा हुआ है इस तरह से और टच करता हुआ दूसरा कॉर्नर पे इस तरह से रखा हुआ है. यहाँ पर दूसरा स्फीयर सेकंड स्फीयर. दोनों स्फीयर में इस स्फीयर की रेडियस है r और इस स्फीयर की ये जो रेडियस दिख रही है आपको ये भी r है. इस गोले की त्रिज्या r है और दूसरा जो इसको स्पर्श करता हुआ गोला है जो कि कोने पर स्थित है उसकी त्रिज्या भी r है. तो आप देखिए ए की जो लंबाई है कोण लंबाई वो किसके बराबर हो गई r प्लस r के यानी कि 2r के बराबर हो गई. तो एज लेंथ A is equal to 2r. A is equal to 2r. Therefore, r is equal to A by 2. Okay. Now packing efficiency का जो फॉर्मूला होता है सूत्र होता है वो क्या होता है वॉल्यूम occupied by atoms upon volume of unit cell. Volume of unit cell multiplied by 100. उन एटम्स के द्वारा कितना ऑक्यूपाइड कितना घेरा गया आयतन है परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन बटा उस इकाई कोशिका का कितना टोटल कुल आयतन था. ठीक है. तो यहाँ और करके हम लिख सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू Z इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम अपॉन ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. यदि हम टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल का निकालें तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट. यहाँ
this is a length, this is a width, a, and height, this is height, this is also denoted by a. Then a into a into a is equal to a cube. Total volume of cube is equal to a cubed. So volume of unit cell is equal to a cubed. And volume occupied by atoms, ये कैसे निकालेंगे? How will we find it? We will find it by multiplying Z with volume of one atom. Z here represents number of atoms. टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी है उस क्यूब में, और एक क्यूब का एक जो एटम है उसका वॉल्यूम क्या है, तो उससे यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा कि कितना ऑक्यूपाइड हुआ है उन एटम्स के द्वारा। तो यहाँ पर Z जो है, क्योंकि SCC है तो कॉर्नर्स पर ही प्रेजेंट हैं, तो यदि हम Z निकालें इसके लिए तो हो जाएगा 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स हैं, और हर एक जो कोने में उपस्थित जो गोला है या अवयवी कण है उसका अंदर कितना भाग है 1/8, तो 1/8 से गुणा कर देंगे 8 को, तो कितना आ जाएगा 1। तो Z इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, यू नो अबाउट इट कि वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। किसी भी गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसे हम a क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 4/3 पाई एक r की जगह हम क्या रख सकते हैं a/2, हमने फाइंड आउट किया था a/2, तो a/2 रख देंगे यहाँ पे, तो इज इक्वल टू 4/3 पाई a/2 क्यूब अपॉन a क्यूब। ओके, a से a क्यूब कैंसिल हो गया, रिमेनिंग क्या हुआ 4/3 पाई इंटू 1/8। ये 8 कैसे आया 1/8, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/8 इंटू 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 1 जा 4 2 जा 8, तो 3/2 मीन्स 3 2 जा 6, तो 5/6 इंटू 100 इज इक्वल टू, इसको हम निकालेंगे कैलकुलेट करके तो आता है 52.4%। तो इतना वॉल्यूम जो है वो एटम्स द्वारा ऑक्यूपाइड था, यानी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ SCC इज 52.4। दिस इज द आंसर। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 52.4%। ओके, और लेफ्ट स्पेस या एम्प्टी स्पेस देखें, लेफ्ट स्पेस उस क्यूब में इतना जो वॉल्यूम है वो तो वॉल्यूम तो सारे अवयवी कणों ने घेर लिया, तो बचा हुआ जो रिमेनिंग स्पेस है वो कितना बचा, शेष आयतन कितना बचा 47.6%। 100 में से माइनस कर दो 42.4%, तो आ जाता है 47.6%। ओके, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट सेशन में मैं BCC और FCC के लिए आपको पैकिंग एफिशिएंसी की कैलकुलेशन बताऊंगी।